Green World Publications। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसमें आप देखेंगे कि अभी तक आपने ये देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं ये सभी आपको बड़ा परेशान करते थे, बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, तमाम तरीके की बीमारियों से परेशान करते थे। लेकिन अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ये हमारे बड़े काम के भी हैं, बड़ी सारी हमारी मदद भी करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर का नाम है बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखेंगे कि कितने विभिन्न तरीकों से ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारी मदद करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से तैयारी चल रही होगी, एग्जाम भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और चलो साथ ही शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि आपका इकाई 3 का अगला चैप्टर है। चैप्टर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बच्चों, माइक्रोब्स क्या होते हैं? जगह जगह पर आपको विभिन्न तरीके के माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या है? सबसे पहले ये देख लो। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जीव जो आपको नग्न आंखों से दिखाई ना दें, नग्न आंखों से दिखाई ना दे। नग्न आंखों का मतलब क्या है? जो हम नॉर्मली चीजों को देख लेते हैं उनको हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो भैया, इनको देखने के लिए कौन सा यंत्र हमको चाहिए? दिखाई नहीं देते हैं, इनको देखने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए? तो वो जो यंत्र होता है जिनको कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? दर्शी मतलब दिखाने वाला, है ना, और सूक्ष्म मतलब कि बड़े छोटे से माइन्यूट से भी चीजों को आप आसानी से उस यंत्र की हेल्प से देख सकते हो। विभिन्न तरह के आपने सूक्ष्मदर्शी को देखा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी के कंपेयर में आपको 100 गुना बड़ा करके चीजों को दिखाता है। अच्छा, ये विभिन्न प्रकार के तुम्हारे सूक्ष्म जीव हैं कौन कौन से, क्या नाम है इनका? तो कुछ तो आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम आप इनको बारे में जानते होंगे। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ ईस्ट होते हैं, शैवाल होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वायरसेस हो गए, वायरोइड्स हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, फाइटोप्लाज्मास हो गए, और आपके बैक्टीरिया हो गया है। ठीक है ना, ये सभी जो सूक्ष्म जीव हैं ये आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, सूक्ष्म जीव का भाई कोई तो जनक होगा, किसी ने तो इनके बारे में खोज किया होगा, किसी ने तो बताया होगा कि इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जीव प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, जिनको आप क्या करते हैं, आप हम इनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन होता है ना कि जैसे भूत को हम नहीं देख पाते हैं, ऐसे ये भी हैं, इनको हम देख तो नहीं पाते हैं, बट जैसे कि भूत को देखने के लिए हमें अलग से कुछ शक्ति चाहिए होती है, ऐसे ही माइक्रोस्कोप से देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है हमको इनको देखने के लिए। तो ये बताया किसने था? सबसे पहले एक महाशय थे जिन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बनाया हुआ था। और इन्होंने ही अपना क्या किया था, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। लिविंग बीइंग, जो पहला लिविंग बीइंग है बैक्टीरिया, उसको सबसे पहले इन्होंने देखा हुआ था। इसी वजह से बच्चों इनको क्या किया जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना, आपकी किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से मैं ये चीज रखी हुई हूँ, जहां जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूं। अगर आप देख रहे हैं, किताब के साथ बैठ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स क्या करिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। इस चैप्टर में आपको समझना नहीं है, इस चैप्टर में आपको जो मलाई है वो निकालना है, जो जरूरत की चीजें हैं वो निकालना है। तो हाईलाइट करते जाओ, या तो अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट करते जाओ। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों? अच्छा, अब ये सूक्ष्मजीव बीमारियां भी फैलाते हैं, ठीक है ना, बीमारियां भी फैलाते हैं, पर कुछ ऐसे भी कई सारे जो सूक्ष्म जीव हैं आपको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ में थोड़ा ज्यादा ही फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, तुम्हारे हवा में भी हैं, मिट्टी में भी हैं, पानी में भी हैं, जो सरफेसेस जितनी भी चीजें आपके आसपास होती हैं वहां पे भी, इवन आपके हाथों पर भी हैं। और आप जब बोल रहे हैं तो खुले हुए पोर्स से आपकी बॉडी के अंदर भी ये जा रहे हैं, हर जगह पर है। ठीक है ना, जैसे भगवान सर हर जगह मौजूद हैं कहा जाता है, इसी तरीके से आपके
धरती पर ये माइक्रोब्स हर जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर क्या है कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख करके मुझे बताना। डेफिनेशन मत बताओ बट बता दो कि बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल किसको कहते हैं, प्लीज लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे सॉइल में हो गया, जल में हो गया, हवा में हो गया, प्लांट्स में, एनिमल्स में, मानव शरीर में, सब जगह पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि कुछ कुछ आपके असंभव परिस्थितियां, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म है गीजर के अंदर, गर्म सल्फर के झरनों में, उच्च लवड़ी जल मृदा में, मृदा की गहराइयों में 100 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी का टेम्परेचर है, उच्च अम्लीय वातावरण में, बर्फ की सतहों के अंदर आदि विषम परिस्थितियों में भी कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये बात हो गई है। चलिए उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, ये तो नेचुरली तो प्रेजेंट होते ही हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ इनको हम लैब में बनाते भी हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इनको लैब में बनाते भी हैं। वी कैन कल्चर देम, कल्चर मीडियम का मतलब क्या होता है, हम उनको कह लो कि इनका उत्पादन कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं लैब में। ठीक है ना, पेट्री डिश पर, लैब में पेट्री डिश का इस्तेमाल करके एक प्लेट जैसा होता है, तस्तरी जैसा होता है, उस पर बैक्टीरिया वगैरह को रख करके इनका बडिंग, फर्टिलाइजेशन, विभिन्न तरह से इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है बच्चों। आर्टिफिशियल कल्चर कराया जाता है इनका, यानी कि हम इनको कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं अपने काम के लिए, अपने जरूरत के हिसाब से। जब कोरोना का टाइम चला था तो चाइना पर एक इल्जाम लगा हुआ था कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना की लैब में बनाया गया और उसको एज अ बायो वेपन यूज किया गया था। ठीक है, तो उसको आर्टिफिशियली बनाया गया और उसको क्या किया गया, धरती पर ओवर पावर बनने के लिए एंड मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया गया था, उसको यूज किया गया था। ठीक है ना बच्चों, ये आपके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये कंपल्सरीली रहेंगे ही रहेंगे, ये ऐसे पैरासाइट हैं कि मतलब अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, इनका होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर आपकी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले परजीवी हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब विभिन्न प्रकार की चीजों के उत्पादन में भी क्या किया जाता है, इन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जैसे कि पनीर बनाने में, दही बनाने में, ब्रेड, केक, शराब बनाने में, इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाने में इनका यूज किया जाता है। और कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ होता है, बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस में खास करके शराब वगैरह जो आप पीते हैं, आई एम सॉरी मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, सेवन करना नहीं चाहिए। लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनका सेवन बहुत नुकसान होता है। आई एम सॉरी, लाइक जो होता है सिरका तो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सिरका बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो अब एक एक करके जरा सा कुछ एग्जाम्पल मतलब फोटो देख लो थोड़ा सा कि कैसे कल्चर मीडियम में हम बैक्टीरियाज वगैरह को ग्रो करते हैं। बैक्टीरियाज हैं, ये आपके वायरसेस हैं, इन सबको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये आपका मैक्रो वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या है, वायरसेस हैं। ये आपका बैक्टीरियोफाज है, ये आपका वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है ना, ये कुछ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अंगूर जैसा दिख रहा है ना, अंगूर नहीं है, बड़ी घातक चीज है ये। अच्छा, अब देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को बनाने में आपके माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक बात समझ लो कि इस चैप्टर में से आपको बस क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ही पकड़ना है। सारा का सारा प्रोसेस मत पढ़ने बैठ जाना कि ये करते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं। जब तुमसे बनाने की प्रक्रिया पूछेगा तभी लिखना, वरना वो सिंपल से आपसे बस इतना ही पूछेगा कि इस फला चीज को बनाने के लिए कौन से माइक्रोब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो जहां पे डिटेल आंसर आएगा वहां पे मैं आपको बता भी दूंगी कि यहां से आपको डिटेल आंसर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, आइए, दही किससे बनता है बच्चों, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। कर्ड होता है और क्या होता है, योगर्ट होता है। योगर्ट में क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा जो दही होता है जिसमें से वाटर को और भी ज्यादा क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो गाढ़ी दही जो होती है वो आपकी योगर्ट बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो
दूध को गर्म करके क्या किया जाता है, उसमें जामन डाल करके या नींबू डाल करके क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, गाढ़ा सा आपको पदार्थ मिलता है और हल्का खट्टा भी आता है वो, राइट। तो वो बन गया क्या, दूध से बन गया है दही बन गया है। और जो जामन होता है वो भी खट्टा होता है। उस जामन में क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है और कौन सा प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया कौन सा है बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है आपका। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो बड़ा ही फेमस बैक्टीरिया है वो है आपका लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या काम करेगा, दूध में मौजूद जो लैक्टोज शुगर होता है बच्चों, दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा जो होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है फर्मेंटेशन की मदद से। फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया से ये क्या करता है, दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। इस लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से दही जो है वो क्या होता है आपका खट्टा हो जाता है, टेस्ट में खट्टा हो जाता है। और साथ ही साथ फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, जो दही है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। और दही में क्या मौजूद होता है, दही में मौजूद होता है विटामिन B12 मौजूद होता है, जो कि दूध में कम मौजूद हो जाता है या ना कि बराबर मौजूद होता है। तो इसी वजह से दूध का जो रिप्लेसमेंट है, मतलब कह सकते हो कि दही का रिप्लेसमेंट दूध नहीं है। बेशक दूध में बहुत सारे मिनरल्स, ऑलमोस्ट मिल्क को कंप्लीट डाइट कहा जाता है क्योंकि लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें दूध में नहीं मिलती हैं, जैसे विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 को अगर आपको इसकी पूर्ति करनी है तो दही आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है ना। बैसिलस परिवार के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो कि क्या करते हैं बच्चों, दही आपके दूध से दही को बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये आपके गट हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं, आपकी पेट के पाचन के लिए एंड पेट के स्वास्थ्य के लिए बड़े ही, पेट के पाचन के लिए नहीं यार, भोजन के पाचन के लिए, साथ ही साथ पेट की हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अगला आ जाइए चीज बनाने में, है ना, चीज और पनीर बनाने में, ठीक है। चलिए, चीज जो है थोड़ा सा क्रीमी सा रहता है, तो चीज और पनीर बनाने के लिए भी, और एक तो भाई बड़ा अलग अलग टाइप का पनीर भी आपको देखने को मिल जाता है। कहते हैं कि स्विस चीज है और ये वो है, स्विस चीज है तो फला सा चीज है, अलग अलग नाम दे दिया गया है। स्विस चीज को जो थोड़ा सा ये दिखने में जो होता है, ये आपको गड्ढा दिख रहा होगा जगह जगह पर, है ना, पोर दिख रहे होंगे जगह जगह पर, गड्ढा दिख रहा होगा। ये क्यों हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। आपने देखा होगा घर में मम्मी जब आटा गूंद के रख देती हैं, तो आटा जब गूंधा हुआ है और उसको जब 4 से 5 घंटे के बाद देखोगे तो आटा भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, खट्टा खट्टा सा स्मेल भी आने लगता है और उसमें पोर्स बने रहते हैं आपके। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। बैक्टीरियाज आपके फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, किण्वन का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से जो आटा होता है, जो मैदा होता है, ये क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है एंड पोर्स भी उसमें दिखने लगते हैं। स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करने के लिए ही आटे को गूंद करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि घर पे कुछ मीठी चीज बन रही है जिसमें मतलब कि आटा या मैदा का यूज हो रहा है, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा नरम करने के लिए उसको कर दो, कि थोड़ी देर के लिए रख दो, आटा नरम हो जाएगा। तो क्यों नरम हो रहा है, अब आपको पता है, फर्मेंटेशन हो रहा है, बैक्टीरियाज कुछ काम कर रहे हैं और उसको सॉफ्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं क्या, चीज एंड पनीर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने में, ठीक है ना। वेरियस टाइप के मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बनने में कौन है, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के बैक्टीरिया हैं। तो चाहे आपका कर्ड बन रहा हो, दही बन रही है, या फिर चीज बन रहा है, पनीर बन रहा है, ठीक है, या फिर आपका क्या बन रहा है, बटर बन रहा है बच्चों,
ये सब बनाने में कौन यूजफुल है? बैक्टीरियाज यूजफुल हैं, जीवाणु मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन मदद कर रहा है? जीवाणु मदद कर रहा है। जरा सा देख लो कौन कौन से विशेष टाइप के जीवाणु हैं जो कि बना रहे हैं। स्विस पनीर में एक विशेष टाइप का जो जीवाणु है, इसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई, है ना। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई नाम मान लीजिए, आपसे पूछ लेगा तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्रोसेस नहीं पूछेगा, प्रोसेस इतना याद रखिएगा, किण्वन का प्रोसेस हो रहा है सब में। क्या हो रहा है? किण्वन का प्रोसेस। अच्छा एक बात बता दो, किण्वन क्या है? एरोबिक है या एनारोबिक है? मतलब श्वसन क्या कहते हैं उसको, वायवीय है या फिर अवायवीय है, ठीक है। चलिए आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। इस पनीर को बनाने में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई का यूज हो रहा है, और ये क्या करेगा? ये जीवाणु चीज में बड़े बड़े छिद्र बना देता है, जिससे सुवास कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप का फ्लेवर भी प्रोड्यूस करता है। जीवाणुओं द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के कारण ही स्विस पनीर में छिद्र बन जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? किण्वन हो रहा है। मुझे बताओ ये एरोबिक है या एनारोबिक है? आगे देख लो, एक और स्पेशल टाइप है रॉक्यूफर्ट पनीर है। ये आपका रॉक्यूफर्ट चीज है, पनीर लिखा हुआ है, रॉक्यूफर्ट चीज है आपका, ठीक है। रॉक्यूफर्ट चीज बनाने के लिए अगेन पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी नाम का क्या यूज हो रहा है? यहाँ पर ध्यान देना, कवक है, कवक है, ठीक है। कवक यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे यही पूछ लेगा कि ये बैक्टीरिया है कि फंजाई है, ठीक है। तो कौन है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी आपका क्या है? फंजाई का यूज हो रहा है रॉक्यूफोर्ट पनीर बनाने में, ठीक है। रॉक्यूफोर्टी है, इसे याद रख लेना, रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा आप। आटा जो गूंधा जाता है उसमें भी क्या होता है बच्चों? वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब देख लो, ढोकला वगैरह बनता है ना, इडली डोसा ये सारी चीजें बनती हैं, राइट। तो जो छोले भटूरे हैं, छोले को भी पकाने के लिए बेकिंग सोडा एंड ऑल डाला जाता है, ये सारी चीज। इसके अलावा और क्या होता है? बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं एंड ये सॉफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो, इसमें ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या होता है? दक्षिण भारत में पाम ट्री जो होता है, ताड़ का जो वृक्ष होता है, इससे ताड़ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? ताड़ का रस निकाला जाता है और इसको पिया जाता है ना। टॉडी टेपर्स बोलते हैं जो ताड़ निकालते हैं, ठीक है ना। ये टॉडी बनाते हैं, वही ताड़ है जो बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपका? ये ताड़ निकालने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता, मतलब उसको फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है। फिर किण्वन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे एक मिनट। अच्छा, सोयाबीन से आजकल आपने पढ़ा होगा टोफू, है ना, मतलब सुना होगा, दुकानों पे टोफू मिलता है, ठीक है। पनीर का रिप्लेसमेंट बोलते हैं बहुत सारे लोग। टोफू, सोफू, इस तरह की कुछ चीजें मिलती हैं। सोया सॉस बनाया जाता है, राइट। इन सब में क्या किया जाता है बच्चों? इन सब को भी फर्मेंट करके सोया सॉस और विभिन्न तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, जो कि आप यूज करते हैं अपने खाना वाना बनाने में, उसको और थोड़ा सा टेस्ट लाने में, ठीक है। इसमें क्या है? पेनिसिलियम ग्लोकम नाम का कवक है जिसका यूज किया जाता है सोयाबीन से सोया सॉस बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। आ जाइए। और विभिन्न तरह के सब्जियों का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? अचार वगैरह बनाया जाता है, ये भी फर्मेंटेड होते हैं। नाउ अब हम अभी तक हमने क्या देख लिया कि आपके जो जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, वो फूड को हाउस होल्ड में कैसे, घर में विभिन्न तरह के भोजन वगैरह के उत्पादन में एंड विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थों में कैसे काम आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का इंडस्ट्रियल यूज कैसा है, औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का यूज कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि क्या बनाया जाता है? विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें रम हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का यीस्ट यूज होता है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरेविसियाई। इसका नाम है बच्चों सैकेरोमाइसीस सेरेविसियाई, है ना। ये यूज होता है, ये भी फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस करता है, किण्वन का ही काम करता है, और आपके
विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अंगूर वगैरह जो होते हैं, सेब वगैरह जो होते हैं, इनका यूज करके इनसे क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, शराब बनाने का काम करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल विभिन्न तरह के बेवरेजेस के नाम होते हैं। ब्रांडी हो गया, रम हो गया, और बियर हो गया, और क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, वाइन हो गया, और पता नहीं क्या क्या नाम है उसका, हाँ शायद वोडका हो गया, है ना। ये सब विभिन्न तरह के क्या होते हैं, आपके बेवरेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है बच्चों, सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई, ये सब यूज होता है। ये देखो विस्की हो गया, क्या है ये, फर्मेंटेड क्रॉप का यूज करके। वोडका जो है ये पटेटो का यूज करके इसमें बनाया जाता है ना। शराब में उत्पादन यीस्ट जो है ये इन्वर्टेज एंजाइमेज एंजाइम जो होते हैं, मतलब इसके अलावा सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई के अलावा इन्वर्टेज एंजाइमेज एंजाइम भी भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाकी डिटेल आपको नहीं जानना है, टॉप ईस्ट बॉटम ईस्ट ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है। अब हम देखते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं आपके, ये आपके कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड बनाने में भी हेल्प करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक वर्ड जहां पे भी आ जाएगा यानी कि वो एडिबल है, अच्छा है, खाया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होते हैं विभिन्न प्रकार के आपके सूक्ष्म जीव। चलिए कुछ कुछ के एग्जाम्पल एंड नाम के साथ में कहाँ यूज हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। देखिए एसिटिक एसिड है बच्चों, सिरका जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का जीवाणु जो है वो उसको बनाने में हेल्प कर रहा है, सिरके का कंपोनेंट है ये। लैक्टिक एसिड ये भी किससे बन रहा है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरी से बन रहा है। ये आपके दूध, प्रोटीन, स्कंदन, फ्लेवरिंग एजेंट एक्सेट्रा है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। ब्यूटाइरिक एसिड है आपका, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का है, फूड एडिटिव्स है ये। ठीक है, साइट्रिक एसिड है बच्चों, एस्परजिलस नाइजर नाम का एक बैक्टीरिया है, ये भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड है बच्चों, एस्परजिलस नाइजर ये भी है। ठीक है, सफाई वगैरह में, ब्लीचिंग वगैरह में ये यूज किया जाता है। आपको याद रखना है कि किस प्रकार का अम्ल जो है कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीव से बनता है, मतलब कौन सा सूक्ष्म जीव किस प्रकार के अम्ल को बनाने में भाग लेता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों कवक है, एस्परजिलस नाइजर, ये दोनों क्या है, कवक हैं। बाकी आपके क्या है, क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए आगे। अब एंटीबायोटिक्स में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा एंटीबायोटिक बनाने की कहानी भी समझ लो कि भैया एंटीबायोटिक बना कैसे। एंटीबायोटिक ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। बायो का मतलब क्या होता है बच्चों, जीव या जीवन। ठीक है ना, विपरीत जीवन किसके विपरीत होता है, ये आपके कुछ ऐसे कह लीजिए कि कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं, बीमारी फैलाने वाले कारक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये आपके कुछ रसायन होते हैं जो कि कहाँ से उत्पादित किए जाते हैं, मतलब इनको बनाया कहाँ से जाता है, इनको बनाया जाता है फ्रॉम द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों से ही इन एंटीबायोटिक्स को, इन रसायनों को निकाला जाता है। यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, ये एंटीबायोटिक्स आपके वैसे ही हैं। एक सूक्ष्म जीव को मारने के लिए दूसरे सूक्ष्म जीव से स्पेशल सर्टेन कुछ कंपोनेंट को निकाला जा रहा है और उसको मारने के लिए जो बीमार इंसान है उसकी बॉडी में इंसर्ट करा दिया जा रहा है। ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी दवाइयां हैं। तो एक कह लीजिए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है उनका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली ये किसी दूसरे बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ठीक है, और अचानक से इन्होंने क्या किया, ये वही पेट्री डिश में ये क्या कर रहे थे बच्चों, ये बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे।
ठीक है, उस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे और मतलब काम कर ही रहे थे, तो उसको हटाए बगैर वो घर चले गए अपने। ठीक है, घर चले गए। अगले दिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि इसमें से सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, मर गए। सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, मर गए। जब इन्होंने खोज करना शुरू किया तो पाया कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या हो गए थे, सूक्ष्म जीव पैदा हो गए थे। और इस सूक्ष्म जीव का नाम क्या था, मतलब मरे कैसे, मरे ऐसे कि इसमें एक सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस हुआ और उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन नाम था। उस केमिकल का नाम क्या था, पेनिसिलिन नाम था। और जो मोल्ड यानी कि जिस कवक से ये पैदा हुआ था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से यह जो रसायन है पेनिसिलिन है, यह उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से इसमें मौजूद बैक्टीरिया क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स अचानक से बने थे। एंटीबायोटिक यहाँ पर जो बना अचानक से बना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेलिबरेटली जानबूझकर इसी खोज में नहीं निकले थे, वो कुछ और खोज रहे थे, लेकिन ये बाय चांस आपका बन गया था, एंटीबायोटिक बन गया। अच्छा, तो पहला श्रेय किसको गया, पहला श्रेय तो चला गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चला गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चला गया। उसके बाद इनके दो साथी थे, ठीक है ना, इनके दो साथी थे चेन, ठीक है बच्चों, चेन, और एक जन थे, इनका नाम बड़ा टफ है, फ्लोवर्ड कुछ करके ऐसा नाम था। इन दोनों ने वापस उसके दोबारा से फर्दर स्टडी की और फिर इन तीनों लोगों को ही क्या मिला था, फ्लोवर्ड करके कुछ उनका नाम है, बड़ा टफ है उनका नाम। तो इन तीनों को 1945 में मिलता है नोबेल पुरस्कार मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपके एंटीबायोटिक्स बनने की कहानी, जरा उसके खोज की कहानी हो गई। चलिए अब आप देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि कुछ सर्टेन आपके जीवाणु और कवक का, मोस्टली जीवाणु कुछ कवकों का इस्तेमाल करके बनते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से बनता है। क्लोरोमाइसिटीन क्लोराम्फेनेकॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से बनता है। टेरामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से बनता है। नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से बनता है। पॉलीमिक्सिन बी है, बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनता है। ओरियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियो फैसियेंसिस से बनता है। ठीक है, कुछ कवक से भी बनने वाले एंटीबायोटिक हैं, जैसे पहला ही है पेनिसिलिन, जो है पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है बच्चों, या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनता है। कोटिमीन है आपका, कोटिमियम सेनोइड से बनता है। क्लैविसिन है। 2-4 के एग्जाम्पल लिख दोगे काफी है, बहुत सारा नहीं, 2-4 के एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में इन्होंने ही क्या किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से देखा था कि एक रसायन उत्पादित हुआ था, उस रसायन का नाम क्या है, पेनिसिलिन नाम है। और 1945 में इनको और 2 इनके साथियों को, इनके साथी नहीं मतलब उन दोनों के साथ इनको भी 1945 में ही मेडिसिन में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कि कुछ ऐसे भी आपके माइक्रोब्स हैं जो विशेष प्रकार के एंजाइम के भी उत्पादन में हेल्प करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम को भी बनाने में माइक्रोब्स क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, बैसिलस लाइनिफॉर्मिस है आपके, पेनिसिलियम रोक्यूफर्टी है ये, और क्या है, एस्परजिलस ओराइजी है। ये सब आपके क्या होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइपेज है ये क्या करेगा, ये आपका प्रोटीएज प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या है, लाइपेज क्या करता है, लिपिड के पाचन में यानी कि वसा के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सॉरी फॉर द फम्बलिंग, ओके, तो पाचन तंत्र जो होता है उसमें लाइपेज आपका जो है वो क्या करता है, वसा के पाचन में हेल्प करता है। जरा बताओ मुझे कि लाइपेज कौन से भाग से उत्पन्न होता है, चलो देख लो। जियोट्राइकम कैंडिडम नाम का जो आपका बैक्टीरिया है, ये आपका क्या करता है, एक्चुअली ये आपके क्या है, ये कवक हैं, जियोट्राइकम कैंडिडम, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, एस्परजिलस नाइगर, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, लाइपेज बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो।
एमाइलेज शर्करा। एमाइलेज क्या करेगा? शर्करा के पाचन में हेल्प करेगा। बैसिलस डायस्टिकम, एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है, बैसिलस सबटिलिस, ये सब क्या करते हैं? तुम्हारा एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलेज, सेलुलेज किसमें है? हमारे में सेलुलेज मौजूद है क्या? हमारे में सेलुलेज नहीं मौजूद है, ये आपके जंतुओं में होता है। गाय, भैंस, बकरी, खास करके कौन से? शाकाहारी जंतुओं में होता है, जो घास वगैरह खाती हैं। तो उनके र्यूमेन में क्या होता है बच्चों? उनके पेट में क्या होता है? सेलुलेज एंजाइम होता है। ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। हम सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते हैं? हम घास वगैरह को क्यों नहीं पचा पाते हैं? क्योंकि हमारे में सेलुलेज नहीं मौजूद है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे में मौजूद नहीं है, इसीलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो शाकाहारी जंतु जो होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, उनमें क्या मौजूद है? सेलुलेज मौजूद है। कौन बना रहा है? माइरोथीसियम वेरुकेरिया जो है ये बना रहा है। स्पर्जिलस नाइगर, ट्राइकोडर्मा रिसी, ये सब जो है आपके, ये क्या बना रहे हैं? सेलुलेज का उत्पादन कर रहे हैं। पैक्टिनेज, पैक्टिन, ठीक है बच्चों, ये आपके क्या करते हैं? इसको कौन बना रहा है? एस्परजिलस नाइगर, बाइसोक्लैमिस फल्वो नाम के जो आपके माइक्रोब्स हैं, ये बना रहे हैं आपके क्या? पैक्टिनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, आ जाइए, इनको देख लीजिए, ये कौन बना रहा है आपके? कौन है? माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये एक्चुअली ये क्या काम करेगा तुम्हारा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या होते हैं बच्चों? ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके हृदय में क्लॉट बन जाता है या थक्का जम जाता है किसी लेट्स से कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो इकट्ठा हो गए, तो हृदय में जब थक्का बन जाता है तो वहां पर एक दवाई यूज होती है जो कि क्या करेगा? उस क्लॉट को गलाने का काम करेगा, उस क्लॉट को साफ करने का काम करेगा। तो उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगर ये क्लॉट बन गया है हृदय में, तो हृदय में नहीं बनता, हृदय की जो पेशियां वाहिकाएं होती हैं, आपकी आर्टरीज होती हैं, उनमें क्या होता है? उनमें ऐसे ये क्लॉट जैसा बन जाता है। अब यहां से ब्लड का फ्लो ही नहीं हो पाता है, तो हृदय तक क्या होता है? ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है। जब ब्लड पहुंच नहीं पाता है तो हृदय के उस टिश्यू में जहां पर ब्लड का ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये डेड होने लगता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चों? माइकोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपके हार्ट के सेल्स क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं एंड लास्टली डेड हो जाते हैं। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियल क्या कहा जाता है? इन्फेक्शन उसको कहा जाता है। इस घटना को, इस चीज को रोकने के लिए एक दवाई का, एक एंजाइम का यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कुछ आपके सूक्ष्म जीव हैं जो एज अ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं। कुछ बायो फर्टिलाइजर का आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, माइकोराइजा हो गया, और क्या होते हैं कि जो साइनोबैक्टीरियाज आपके हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गाज हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर से आपका जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करते हैं? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली सॉइल्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये एज अ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की तरह काम करते हैं। आपके नील हरित शैवाल हो गए, कुछ कवक भी हो गए हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हो गए हैं, जो कि स्पेशली दलहनी जो राइजोबियम है बच्चों, ये कहाँ पर होता है? दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और मिट्टी से क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स करने का काम करता है। एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम क्या करता है बच्चों? ये भी आपका क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है ना। माइकोराइजा जो है बच्चों, ये सहजीवी की तरह काम करता है, सहजीवी संबंध स्थापित करता है, ठीक है बच्चों। यानी कि प्लांट को क्या करेगा? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा और खुद भी अपना भोजन लेता है। इनके कारण क्या होता है? फास्फोरस का मृदा से अवशोषण कई गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आ जाइए।
माइकोराइजा बच्चों आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका एक्टोमाइकोराइजा हो गया है, ठीक है, और क्या हो गया है, एंडोमाइकोराइजा हो गया है। ये आपके क्या होते हैं, कवक के माइसीलिया के सरफेस पर होते हैं, सतह पर होते हैं, ठीक है बच्चों। यह सूत्र मृदा कणों के बीच में क्या करते हैं, कॉर्टेक्स तक फैले रहते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑर्किड्स हो गए हैं आपके, ये एंडोमाइकोराइजा होते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये रूट्स में मौजूद होते हैं आपके, ये रूट्स से क्या करेंगे, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकस के कोलोराइड मूल में भी ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया आपके जो हो गए, नॉस्टॉक हो गया है, एनाबिना हो गया है, ऑसिटिलेरिया हो गया है, ये सब आपके धान के खेत में भी मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक, ओके। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या देख लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ कुछ यूजेस हमने देख लिया, विभिन्न फील्ड्स में देख लिया है, विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा हुआ है। एक आध दो अभी थोड़ा सा और भी है, कुछ एग्जांपल्स है, इससे बायो आपके फ्यूल्स भी बनेगा, गोबर गैस बनाने में भी इस्तेमाल होता है और कुछ और भी अन्य आपके जो हैं उसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लगभग 1-2 क्लासेस में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए और जो हाईलाइट चीजें हैं, हाईलाइटेड चीजें हैं, उसी को बस याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें से आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।